नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में एक्चुअली बोरिंग डे था। देखा जाएगा तो 200 पॉइंट के रेंज में उसने सुबह से 9 बजे से लेके करीबन 1:30-2 बजे तक 200 पॉइंट के रेंज में ही बैंक निफ्टी ने खेला और उसके बाद एक मूवमेंट नीचे की तरफ आई और उसने करीबन 40,066 तक एक मूवमेंट दी और ऊपर की तरफ वापस 40,300 में आ गई। तो ये सिर्फ मूवमेंट जो वी शेप रिकवरी आई, बस उतना ही एक रिकवरी आया, मतलब मूवमेंट आया। बाकी बैंक निफ्टी में पूरा दिन साइडवेज रहा। अभी मॉर्निंग में क्या हुआ, जैसे कि अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो कल तो एक अच्छा खासा बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। जैसे कि मैंने बोला था ये लो के नीचे ये लो मारा है तो इसके ऊपर ये बाय हो गया। अब देखा जाएगा तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम, मैंने बोला था कि अगर ये हाई इस ये हाई और ये हाई के ऊपर अगर निकलता है तो अपवर्ड एंगल जब निकलेगा तो यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था कि जब तक ये नहीं क्रॉस होएगा, मतलब 520 और 30 के ऊपर ही मैंने बाय सिग्नल डाला था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो फिर भी अगर हम देखते हैं तो ये जो टाइम एंगल है, ये टाइम एंगल में उसने सिंगल कैंडल ही दिया और यहाँ पे भी क्या किया, सेकेंड टाइम एक्चुअली यहाँ पे ऊपर आने के बाद हमको ये शिफ्ट करना है, तो ये सेकेंड कैंडल देखना ही गलत है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसको डाला तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिंगल कैंडल ही है। आराम मैं आपको, हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सिंगल कैंडल ही ऊपर में क्लोजिंग आई और सेकेंड कैंडल जो है उसने क्रॉस ही नहीं की। तो यहाँ पे हमको डिसीजन लेने में तकलीफ हो जाती है कि एक्चुअली करना क्या है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यहाँ पे बाय दे दूँ कि नहीं। लेकिन जब तक सेकेंड कैंडल के ऊपर अगर नहीं जाता है तब तक तो बाय देना मुश्किल है। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखने की जैसी है कि ये एक सेकेंड कैंडल जो आया वो हैमर आया। अब हैमर यहाँ पे देखिए, ये अपना एंगल है, इंपॉर्टेंट एंगल है जिसके ऊपर अपने को मोमेंटम आने वाला है। अगर एक बात सोचने वाली बात है, अगर ये हैमर वहां पे काम कर रहा है तो हैमर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हैमर का मतलब ये है कि अभी ये हैमर है समझो, तो ये हैमर में क्या होता है कि एक बार यहाँ पे ओपन होके नीचे जाता है, नीचे से वापस बायर कोशिश करके ऊपर की तरफ लेके आता है और वापस सेलर यहाँ पे नीचे लाके बंद कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे ओपन हुआ है, जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ पे ही क्लोज हो जाता है, लेकिन नीचे के साइड में वो जोर लगा के ऊपर आ जाता है। तो क्या होता है कि इसमें एक वी शेप रिकवरी ये 5 मिनट के कैंडल में दिखती है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये हैमर में बायर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा सेकंड कैंडल करने के लिए और वो क्रॉस करने के लिए। और वो जब नाकामयाब रहा, थर्ड कैंडल जब यहाँ पे आ गई और एंगल के अंदर क्लोजिंग दे दी, तो हमको एक कॉमन सेंस यूज करके, जैसे कि मैंने भी नहीं किया लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में सोच रहा था कि ये कैसे काम कर रहा है एंगल के ऊपर। तो हमको एक कॉमन सेंस यूज करके ये एंगल के सॉरी हैमर के ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल करना है और जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय नहीं करना है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो ये परफेक्ट सेलिंग जोन था, जहां पे भले इसने यहाँ पे कहीं पे भी मूवमेंट नहीं दिया लेकिन आप छोटे छोटे ट्रेड कर सकते थे। ये एक चीज हो गई, मैंने हैमर का आपको एक्सप्लेन किया। सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ ऐसा हम पकड़ के चलते हैं, क्योंकि ये आने के बाद, जैसे कि एंगल के ऊपर आने के बाद आपको कोई भी हाल में उसको एंगल को शिफ्ट करना है और उसके बाद ये तो निगलेक्ट हो जाता है। और बाद में देखेंगे तो ये लो के नीचे ये लो मारा है तो ये भी क्रॉस नहीं हुआ है। तो वैसे ये यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है। अब जैसे कि ये यहाँ पे आप देखेंगे, मैं छोटी छोटी चीजें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से जब ये नीचे आया एक छोटा सा डोजी कैंडल हुआ, इसको हम हैमर नहीं कह सकते क्योंकि हैमर में विक कम से कम थोड़ा सा लंबा चाहिए। तो यहाँ पे डोजी कैंडल हुआ,
ये दोजी कैंडल के लो ने कितना टाइम रुका के रखा। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये यहाँ पे पूरा दोजी कैंडल और हैमर, दोजी कैंडल हैमर, यहाँ पे पूरा मारामारी चल रहा था। अब वापिस एक चीज यहाँ पे देखनी है, जब ये क्रॉस होने का मतलब यहाँ से एक तेजी आ गई, ये एक वापिस हैमर आया। हैमर आने के बाद वापिस अगर वो कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए तो वो कोशिश नाकामयाब हो रहा है, तो वापिस हैमर टूटने के बाद ये वापिस सेल दे दिया। जैसे कि ये हैमर को आप अगर डाउनवर्ड एंगल लगाते हैं, मैं आपको छोटा सा डाउनवर्ड एंगल डाल के दिखाता हूँ। अगर ये, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये कैंडल हैमर के पहला कैंडल, मतलब एक्चुअली ये हैमर है, तो हैमर का पहला कैंडल, तो ये अभी यहाँ पे तो कुछ वैसे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इसके ऊपर हमको अपवर्ड कैंडल लगाना है। अपवर्ड कैंडल आप देखेंगे तो ये देखिए, जब तक ये हैमर बनता है तो ऊपर का जो फर्स्ट कैंडल है उसके पहले का जो कैंडल है उसका अपवर्ड कैंडल तो क्रॉस ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी बाय नहीं बनता है। लेकिन अगर हैमर टूटता है तो इसका मतलब वीकनेस तो है। तो ये अगर हम लोग ने हैमर यहाँ पे देखेंगे तो ये जब टूटा तो वीकनेस दिखाई दिया। और वही चीज मैं आपको वापिस एक बार बताता हूँ, जब ये सेलिंग आई, यहाँ पे जब सेलिंग का मोमेंटम पकड़ा तो यहाँ पे एक उल्टा हैमर बना। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि आपका दिन का जो यहाँ पे लो था वहां से, जैसे कि ये एक लो था परसों, कल का एक, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, तो ये जो लो है, ये लो का जब तक ये एंगल टूटता नहीं तब तक सेल नहीं है। तो आपको यहाँ पे बाय तो आने वाला है, यहाँ पे बाय आने वाला है, तो यहाँ पे कोशिश क्या हो रही है, मैं आपको वापिस एक बार बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बाय के लिए हैमर बनाया जाता है, यहाँ पे उल्टा हैमर हुआ सेल के लिए। देखिए ये सेल का मोमेंटम आया और एक जोर से सेल का वापिस ऊपर की साइड मूवमेंट आके वापस सेल का मोमेंटम में रेड हैमर बना दिया। अब रेड हैमर का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे सेलर वापस कोशिश कर रहा है कि ये इंपॉर्टेंट एंगल है, यहाँ पे अगर टूटेगा तो सेल बनने वाला है, लेकिन सेल सिग्नल जनरेट हुआ ही नहीं, वही हैमर के ऊपर जब निकल जाता है तो ये बाय हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये हैमर के ऊपर जैसे ही जाएगा आपको बाय करना है और वापस वो हैमर का लो का स्टॉप लॉस लगा देना है। सिंपल चीज है, लेकिन यहाँ से आपको एक अच्छा बाय सिग्नल मिल जाता है। यहाँ पे सपोर्ट जहाँ पे है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट एंगल मतलब इंपॉर्टेंट ट्रेड बनने वाला है, जहाँ मतलब सेल आने वाला है या बाय आने वाला है, तो वही टाइम एंगल के आसपास अगर आपको हैमर का या शूटिंग स्टार का या बेरिश कैंडल का कोई भी एक पैटर्न, जैसे कि मैं आगे आगे आपको और भी बताऊंगा, बुलिश एंगल्फिंग बताऊंगा, बेरिश एंगल्फिंग बताऊंगा, जो टॉप में बनता है तो वो अपने टाइम एंगल के आसपास अगर बने तो वो बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं आपको एक वापिस एक बार रिपीट करता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि टाइम एंगल के क्रॉस करने के लिए हैमर कोशिश करता है लेकिन सेकेंड कैंडल क्रॉस नहीं हो पाता है, तो हैमर टूटने के बाद यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन आ जाता है। वैसे ही जब सेलिंग का पोजीशन आया है तो यहाँ पे हैमर ने मतलब सेलर्स ने बहुत कोशिश की इसको सेल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाया। तो जैसे ही हैमर टूट जाता है मतलब सेलर्स का जो फोर्स है वो निकल जाता है, वहां से बाइंग का मोमेंटम आ जाता है। तो मैंने आपको ये पोजीशन बताया कि कहाँ पे बाय हुआ है, कहाँ पे सपोर्ट हुआ है। हैमर का पोजीशन बताया, सपोर्ट के तौर पे 39,930 के नीचे स्मॉल सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है। जैसे इसके नीचे ये सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है, देखिए एक्चुअली ऐसा है ना, एक मिनट देखा जाएगा तो ये इसके नीचे ही बराबर है, इसके नीचे ही 930, इसके नीचे स्मॉल सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है। बाद में 680, 500, 250 बिलो दिस मोमेंटम सेल। अब 250 जो है, मैं आपको एक पीछे का थोड़ा सा रेफरेंस बता देता हूँ। 250 जो है वो यहाँ से पीछे से
ये जो लो है, ये लो से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है, तो वो बजट देख, सॉरी, ये लो का भी उसने पकड़ा हुआ है। और वो जब टूटेगा तब एक मोमेंटम सेल आएगा 39,250 के नीचे मोमेंटम सेल आएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि 250 में एक बार सपोर्ट भी ले सकता है। तो मोमेंटम सेल आने के पहले एक सपोर्ट लेके भी काम कर सकता है ऑपरेटर। तो ऊपर की साइड में 510 और 550, जैसे कि ये अगर हम लोग यहाँ से कर देते हैं तो 510 और 550 के ऊपर, 510 और 530 के ऊपर ये बाय सिग्नल जनरेट होगा। 620 और 920, 920 जो है वो 3 दिन पहले का जो हाई है उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है, तब तक ये बाय होने वाला नहीं है। अच्छा, तो 920 में एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलने वाला है। शायद ये गुरुवार को बाय सेलिंग या बाइंग करने का वॉलेटिलिटी शायद हमको गुरुवार को देखने को मिल जाएगी। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में मैं आज के दिन में क्या हो गया, ओपन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये देखिए, ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है 2 पॉइंट से। मैं आपको बताता हूँ, इसका जो लो है, इसका लो है 320 और इसका लो है 300 299। नहीं, कुछ गड़बड़ है मेरे, एक मिनट। इसका जो लो है वो 300 है और इसका जो लो है 299, मतलब 1 पॉइंट से इसके नीचे है। तो हम लोग ने ये जो ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो उसके बीच का जो हाई है वहां से हम लोग ने डाउनवर्ड अपवर्ड एंगल डाल दिया। अपवर्ड एंगल डालने के बाद आप देखेंगे फर्स्ट क्लोजिंग आई, सेकेंड कैंडल, ऑलवेज मैं बोलता हूँ सेकेंड कैंडल का हाई जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय नहीं करना है। सेल करना है कि नहीं ये हमको डिसाइड करना है, लेकिन पहले तो बाय नहीं करना है। बाय नहीं किया हमने, समझो यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज था। थर्ड कैंडल रेड आ गया, मैंने यहाँ पे बाइंग होता है क्या ये देखने के लिए थोड़ा सा वेट किया, और वेट करने के बाद मैंने मैसेज बाइंग का डाल के रखा कि यहाँ पे ये बाय शायद हो जाएगा करके, इसके ऊपर का बाय का मैसेज डाला, तो वो बाय हुआ ही नहीं और यहाँ से निफ्टी नीचे आ गई। निफ्टी नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पे, जैसे कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये इसका लोग का सपोर्ट से मैंने बाय यहाँ पे दे दिया एग्जैक्ट 17,370 के आसपास। तो उसने 51 पॉइंट ऊपर का मूवमेंट दे दिया। हाँ, इसके बाद यहाँ पे वापस वो रुक गया। तो पहली बात तो यहाँ पे सेकेंड कैंडल ने काम किया। सेकेंड चीज यहाँ से सेल आ गया। सेल आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये दोजी बार आ गया। सेकेंड यहाँ से ये आपको एक और एक चीज दिखानी है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे गिरते वक्त ये एक हैमर कैंडल आई। ये हैमर कैंडल आने के बाद जैसे कि ये ऊपर आने का कोशिश करेगा, लेकिन जब तक उसके पहले का एंगल कैंडल है उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक तो वो बाय होने वाला नहीं है। तो जैसे ही हैमर कैंडल टूटती है वहां से और मोमेंटम आता है, तो आप सीधा हैमर कैंडल के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ये लो के आसपास सपोर्ट मिला, वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, लेकिन यहाँ पे दोजी बनाया और वापस नीचे के साइड में उसने ढकेल दिया। अब यहाँ पे ये यही लो का सपोर्ट लेके वो 2 बार कोशिश किया। यहाँ पे ये लो के नीचे ये लो मारा, ये लो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसा हुआ, और लो के नीचे लो मारने के बाद हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अपवर्ड एंगल के लिए फर्स्ट कैंडल आ गया, सेकंड कैंडल वापस रिजेक्शन कैंडल, सेल कैंडल आ गई। सेल कैंडल आने के बाद थर्ड कैंडल जो है आपको एक अच्छा खासा हैमर मिला। अब भी मैंने जब बैंक निफ्टी में मैंने बताया कि टाइम एंगल पे अगर कोई हैमर बनता है तो हमको एक काम करना है। पहली बात, ये हैमर बनने के बाद अपना कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो अगला कैंडल है उसका अपवर्ड एंगल के ऊपर बाय करना है। तो कम से कम अगला कैंडल तो क्रॉस होवे, तो तब तक तो बाय करना ही नहीं, और हैमर टूटने के बाद तो सीधा सेल करना है। तो जैसे ही हैमर टूटा यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम आ गया। ये यहाँ पे एक अच्छा मौका था सेलिंग का, जो अच्छा मौका उसने सेलिंग में कन्वर्ट किया। इसके बाद आपने ये देखा होगा कि ये जो लो है, ये लो का जब
नीचे आया, पहली बात तो यहाँ पे एक सेलिंग कंफर्म हो गई, उसके बाद नीचे आने के बाद डाउनवर्ड एंगल में सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद देखिए फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग आई, सेकेंड कैंडल वापस रिजेक्शन आई, वापस फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग आई, सेकेंड कैंडल रिजेक्शन आई, सेकेंड कैंडल रिजेक्शन के नीचे जब ये गया 13,317, उसके नीचे ये प्रॉपर सेल हो गया, मतलब फर्स्ट कंफर्मेशन हियर, सेकंड कंफर्मेशन हियर, यहां से प्रॉपर सेल होने के बाद जोर से नीचे आया। अब जोर से नीचे आने के बाद आपको पीछे का जो लो था वहां का डाउनवर्ड एंगल ने एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे और एक चीज हमको देखनी है कि जब ये डाउनवर्ड एंगल ने यहाँ पे आया है, यहाँ से मोमेंटम पकड़ सकता है, तो यहाँ पे और एक चीज क्या हुई कि टाइम एंगल के ऊपर ये वापस एक हैमर कैंडल, इनसाइड कैंडल बनी लेकिन हैमर कैंडल बनी, और वो हैमर कैंडल जो है वो ग्रीन बनी। अभी उल्टी है, उल्टा हैमर बना है, उल्टा हैमर बना है, इसका मतलब क्या है कि पहले तो बायर ने कोशिश की ऊपर की तरफ जाने की, लेकिन सेलर ने जोर से नीचे ढकेल दिया, इसका मतलब ये नीचे के साइड में क्लोजिंग हुआ। अब जब सेलर ने कोशिश की है तो वो हैमर के ऊपर जैसे ही जाएगा उसके ऊपर बाइंग मोमेंटम आने वाला है। तो आप देखेंगे ये जो हैमर का जो पोर्शन है, ये हैमर का हाई जो है वो टूटा हुआ नहीं है, और यहाँ से एक जोर से 270 से लेके 314 तक की मूवमेंट आ गई, मतलब 40 पॉइंट निफ्टी खट करके 10 मिनट में आ गई, और उसके बाद भी इसने वापस एक मौका दिया और ऊपर की तरफ आ गई। यहाँ पे एक सेलिंग के लिए उसने उल्टा शूटिंग स्टार बनाया और जोर से नीचे मार दी, लेकिन ये शूटिंग स्टार काम में नहीं आएगा। देखिए मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जब भी हमारे टाइम एंगल के आसपास ऐसे कोई कैंडल का बिहेवियर बनता है, शूटिंग स्टार, हैमर, तब जाके उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या सेलिंग अच्छी खासी हुई है तो वहाँ पे आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय का मोमेंटम आ गया, यहाँ पे एक सेल का मोमेंटम आ गया, यहाँ पे सेल का मोमेंटम आया, यहाँ पे जब तक ये नहीं टूटता था तब तक सेकंड कैंडल देखिए ये लो के नीचे एक सिंगल मारा, बाद में सेकंड कैंडल रिजेक्शन पकड़ लिया, वापिस यहाँ पे देखेंगे तो इसको तो हमको शिफ्ट करना है, ये आने के बाद ये शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे वापस सपोर्ट ले लिया, और यहाँ पे इसने एक अच्छा सेल सिग्नल दिया। तो दिखते वक्त हमको तो सब दिखता है, लेकिन इसको हमको कन्वर्ट करने को आना चाहिए, और वो आने के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप जितना हो सके एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ लीजिए, वो और उसका आप बेनिफिट ले लीजिए। अगर आप बेनिफिट ले लिया तो मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं भी उसी हिसाब से काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभार मैं ट्रेड नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए, मैं ट्रेड टेलीग्राम में मैं उतना फास्ट रिएक्ट नहीं हो सकता हूँ, तो वो कभी कभी तकलीफ भी होती है, लेकिन आपको मैं जिस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस हिसाब से आपको क्लियर कट समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या करना है। हाउ टू प्लॉट टाइम एंगल ये तो मैंने पहले ही बताया है, अब वो टाइम एंगल के ऊपर आपको काम कैसे करना है ये भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ। तो आप ये सब चीज़ें समझ के लीजिए। अब सपोर्ट के तौर पे 240 है, उसके नीचे मोमेंटम सेल होने वाला है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का जो लोअर एंड अब ये इसने क्या किया है कि बजट डे के नीचे, बजट डे का जो लो था उसके नीचे तो बंद कर दिया है। अब बजट डे का लो का डाउनवर्ड एंगल थोड़ा सा लंबा है, अगर हम लोग इंट्राडे में देखेंगे डाउनवर्ड एंगल तो 16,850 आ रहा है, लेकिन डेली के हिसाब से देखेंगे तो हमको 17,150 तक की मूवमेंट दिख रही है। तो फिलहाल हम लोग ऐसा करेंगे कि ये जो एंगल है जब तक ये क्रॉस नहीं होता है, जैसे आपको मैं बताऊं कि ये लो के नीचे ये लो, अगर आप थोड़ा सा अच्छा देखेंगे, ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो इसका जब तक अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय नहीं करना है। और ये पॉइंट जो है 17,480, मतलब इसके ऊपर ही बाय सिग्नल जनरेट वाला बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है, तो उसके जब ऊपर जब तक जाता नहीं तब तक हमको सेल का काम करना है, बस ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो ऊपर की साइड में मैंने ये पॉइंट दिए हुए हैं, नीचे के साइड में ये पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने बाय सिग्नल सेल सिग्नल आपको कैसे जनरेट हुआ वो भी बताया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए,
और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। एक्चुअली वीडियो जो है हमारे लंबे होते जा रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा वीडियो देखने के लिए स्किप करके मत कीजिए, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूवर्ड्स हम लोग हमारी जो एग्जीक्यूशन गैप है उसको कम करने के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।